गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज है 20 जुलाई 2026। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 का टॉपिक 2.3 द अदर साइड ऑफ द पावर। इसमें हमने देखा था हमारे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के जनरलाइज फॉर्म हमने देखे थे। क्या देखा था हमने? एन रेज टू द पावर ए इंटू एन रेज टू द पावर बी का रिजल्ट हमारा आ रहा था एन रेज टू द पावर ए प्लस बी, ठीक है। और एन रेज टू द पावर ए होल रेज टू द पावर बी का रिजल्ट आ रहा था हमारा एन रेज टू द पावर ए इंटू बी, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एन रेज टू द पावर बी होल रेज टू द पावर ए, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन हमारा क्या आया था? एन रेज टू द पावर ए डिवाइड बाई एन रेज टू द पावर बी, और इसका हमारा रिजल्ट आ रहा था एन रेज टू द पावर ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या था कि एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एन हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो एनी नंबर हैविंग ज़ीरो इज हैविंग एनी पावर द रिजल्ट इज ज़ीरो, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। इस एक्सप्रेशन के हमारे 3 केस थे। केस नंबर 1 क्या था? व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। सेकेंड केस था व्हेन ए इज इक्वल टू बी। और थर्ड केस था व्हेन ए इज लेस देन बी। तीनों केस में हमने समझा था कि क्या हुआ था, ठीक है। और एक और एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कि एन रेज टू द पावर माइनस ए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था एन रेज टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन रेज टू द पावर ए। ये वाला एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से निकल के आया था, ठीक है। और इस टर्म से हमारा क्या एक्सप्रेशन निकल के आया था? इस कंक्लूजन से हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया था एन रेज टू द पावर 0 और इसकी वैल्यू ऑलवेज 1, ठीक है। तो दिस इज योर केस नंबर 1 एंड दिस इज योर केस नंबर 2 एंड दिस इज योर केस नंबर 3। अब हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। व्हाट इज दिस? क्या है ये? इसे हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन। और इसमें हमने ये नंबर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ज्योमेट्रिकली इक्वल डिस्टेंस में होता है और जीरो से लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव होते हैं और जीरो से राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। और इसी को हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। तो हम क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर लाइंस, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। हम देखते हैं इसी नंबर लाइन से पावर लाइन कैसे डेवलप होती है, ठीक है। नंबर लाइन you can represent either in horizontal or in vertical form. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं. विल जस्ट सी हाउ इट इज ड्रॉन इन योर बुक. से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4. ठीक है. -5, -6. ये हमने नंबर लाइन लिखा हुआ है. ठीक है. अब ये नंबर लाइन में देखेंगे कि पावर लाइन क्या होती है. यही नंबर्स हमारे किसी भी नंबर की पावर्स बन जाएंगे, देन इट विल बिकम पावर लाइन. ठीक है. मैं आपकी बुक के एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये सपोज हमने नंबर लिया है कौन सा, वी हैव टेकन द नंबर 4. कौन सा नंबर लिया है हमने, 4. तो अब हम इसको देखते हैं कि पावर लाइन कैसे बन जाएगी. 4⁸8, 4⁵5, 4⁵6, 4⁵5, सॉरी ऊपर 4⁵7 था, 4⁴, 4⁵3, 4⁵2, 4⁵1, 4�0, 4⁻−1, 4⁻−2, 4⁻−3, 4⁻−4, 4⁻−5 एंड 4⁻−6. ठीक है. ये हमारी क्या बन गई, पावर लाइन. इसकी वैल्यू देखें, ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज 4⁻0 इज ऑलवेज 1. 4⁻1 में वैल्यू आपकी क्या आएगी, 4. 4⁻2 में आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 16. 4⁻3 में आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, 64. ठीक है. 4⁻4 में आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, हम बुक की मदद लेते हैं, 256. ठीक है. 4⁻5 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 1024. 4⁻6 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 4096. 4⁻7 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 16384. और 4⁸8 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 65536. 65536. आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी. अब देखिए माइनस में क्या वैल्यू आ रही है, माइनस में हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, a⁻−a इज इक्वल टू 1/n⁻a. अंडरस्टूड. ठीक है. तो हम जैसे 4⁻−1 है, 4⁻−1 है, इसको हम लिखेंगे 1/4. 4⁻−2 है तो इसको हम लिखेंगे 1/4⁻2. और 4⁻2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 16, तो 1/16 लिखेंगे. ठीक है. तो 4⁻−1 की वैल्यू क्या है, 1/4. 4⁻−2 की वैल्यू क्या है, 1/16. 4⁻3 की वैल्यू क्या है, सॉरी 4⁻−3 की वैल्यू क्या है, 1/64. 4⁻−4 की वैल्यू क्या है, 1/256. 4⁻5 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/256.
1024, 4 रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4096। ठीक है, तो ये है आपकी पावर लाइन, और पावर लाइन ये किसकी है, स्पेसिफिकली 4 की है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की पावर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और ये पावर लाइन से हमको क्या हेल्प मिलती है ये हम देखना चाहेंगे। ठीक है, अगर आपको पावर लाइन गिवन है तो हाउ विल यू गेट द वैल्यू। सपोज आपको बोला गया है दिस 65536, आपको ये पावर लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये वैल्यू दिया है 6556, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 1024 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको आपको 1024 से डिवाइड करना है। व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डिवाइडिंग दिस, it will take too much time. Definitely you can do the country method of the division, you can do, but the use of power line, how will you apply this power line? What is this value? This value is 4 raised to the power 8. ठीक है, upon what is this value, 4 raised to the power 1024, 4 raised to the power 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, 4 रेज टू दी पावर 8 माइनस 4 रेज टू दी पावर 5। आपका क्या आएगा, हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या यूज किया। ठीक है, देखो ये टर्म हमारा ऊपर गया, ये टर्म ऊपर गया तो हमने क्या यूज किया, 1/4 रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू दी पावर -5। ठीक है, हमने ये एक्सप्रेशन यूज किया, अंडरस्टूड। और जब ये ऊपर ये आ गया तो हमने यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया, जनरल एक्सप्रेशन में मैं बताता हूँ, n रेज टू दी पावर a माइनस n रेज टू दी पावर b। हमारा रिजल्ट आ जाएगा n रेज टू दी पावर a माइनस b, एंड वी हैव अप्लाइड, हमारा रिजल्ट आ गया 4 रेज टू दी पावर 3, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 4 रेज टू दी पावर 3 इज 64। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करेंगे, ये आएगा, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द पावर लाइन orally without doing or writing all these things, just you can do, you can see this is 4 raised to the power 8, and we have to divide with 4 raised to the power 5. It means we have to just subtract 8 minus 5, 8 minus 5 is 3, then 4 raised to the power 3 is our result. And what is 4 raised to the power 3? The value you will get here 64. Understood? This is the use of power line. Let's see some more uses. I mean, how many different ways you can use this power line. If I say product, if I say 256 का प्रोडक्ट करिए आप 64 से। ठीक है, 256 का प्रोडक्ट करिए 64 से, तो अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली यू कैन डू, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द पावर लाइन। ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मली यूज करके दिखाता हूँ। 4 रेज टू द पावर 20, ये 256 क्या है आपका, 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 64 क्या है आपका, 4 रेज टू द पावर 3, और हमने फार्मूला अप्लाई किया और ये रिजल्ट आ गया 4 रेज टू द पावर 7। ठीक है, हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, हमने फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, हमने ये एक्सप्रेशन अप्लाई किया, हमारा रिजल्ट आ गया 7, और इसकी वैल्यू कितनी आती है। फॉर दैट ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली कम टू हियर, 4 रेज़ टू द पावर 7 इज 16384, you get the direct result from the power line. ठीक है, तो if power line is given to you, you can solve the problems like this without doing calculation, or you can do a very simpler form of calculation. ठीक है,
Now, is it applicable to the numbers which are below 0? Definitely, it is applicable in the complete power line. ठीक है, कैसे देखिए, सपोज मैंने लिख दिया 4⁻⁴, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया 65536, ठीक है, इसको आप डिवाइड करिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 16 से डिवाइड कर दें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 655, ये 4⁸ है, ये 4⁻² है, आपने 8 - 2 किया तो कितना आया, 4⁻6 आया, 4⁻6 की वैल्यू लिख दी आपने 4096. This is the use of the power line. Let's see some more examples. Now, see, अगर मैंने नंबर लिखा है नंबर 256, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से 16, मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/16 से, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, इस एक्सप्रेशन को हम यहां से देखेंगे, ये कितना है हमारा 4⁻⁴ इंटू हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज 4⁻⁻², और इसको हम अप्लाई कर देंगे, हमने अप्लाई किया तो क्या आ गया 4⁻⁴ प्लस ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा एक्चुअली, और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 4⁻², और 4⁻² की वैल्यू आप यहां से देख लेंगे, दैट इज 16. Understood? This is the way you are we can use the number line in your exam, or this may be asked that you have given a number line of any number and you have to solve the given problems. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पावर से दूसरी पावर में जब डिफरेंस ले रहे हैं तो 1 का ही आ रहा है, जो कि हमारे नंबर लाइन में था, और भी हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक हम ये करके देखते हैं, ठीक है. नाउ सी यू हाउ यू कैन डू द डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आल्सो. दिस से 64 डिवाइड बाई 256, व्हाट इज द रिजल्ट, ठीक है. नाउ यू कैन सी 4⁻³ upon 4⁻, what is this, -4, ठीक है. This -4 will when come, then what it will become, this will become 4⁻³ into 4⁻4, and this will become 4�7, and your answer will be see, now this value is actually positive below, and here when it comes, this value will become negative, and your answer will become 4⁻⁻1, that is 1/4, ठीक है. Understood? तो in this way you can use the power line. आपकी बुक में एक और नेचुरल नंबर की पावर लाइन दी है, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है. ये हमने पावर लाइन ड्रॉ किया है, और आपकी बुक में नेक्स्ट कौन सी पावर लाइन दी हुई है, 7 की दी है, इसको हम देखते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है.
और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4। अब ये सब एक्चुअली क्या है, ये हमने अभी नंबर लाइन लिखी है और हमने इसको 7 की पावर बना दिया, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 4, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर -1, 7 की पावर -2, 7 की पावर -3, 7 की पावर -4। ठीक है, इसकी वैल्यू 7 रेज़ टू द पावर 0 क्या आएगा, ऑलवेज 1। 7 रेज़ टू द पावर 1 क्या आएगा, 7। 7 रेज़ टू द पावर 2 क्या आएगा, 49। 7 रेज़ टू द पावर 3 क्या आएगा, 343। 7 रेज़ टू द पावर 4 क्या आएगा, 24। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपकी बुक से देख के ये चार्ट बना रहा हूँ। 7 रेज़ टू द पावर 5 क्या आएगा, 16807। 16807। 7 रेज़ टू द पावर 6 क्या आएगा, 117649। 117649। एंड 7 रेज़ टू द पावर 7 क्या आ रहा है आपका, 823543। 823543। अंडरस्टूड। और -1 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 1/7। -2 में क्या वैल्यू आ रही है, 1/49। -3 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 1/343। और -4 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 1/2401। ये आपकी 7 की नंबर लाइन है। और इसी तरीके से आप जो हमने 4 के साथ में की 4 के पावर लाइन के साथ में किया था, वही हम यहाँ से भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आपको नंबर लाइन दिया हुआ है और इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो उसको आप क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि सपोज आपको ये नंबर दिया हुआ है 16807 और आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 49 से। ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, आप कैसे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, दिस 49 इज योर 7 रेज़ टू द पावर 2 एंड दिस 16807 इज योर 7 रेज़ टू द पावर 5। और आप सिंपली फार्मूला लगाएंगे 7 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाई 7 रेज़ टू द पावर 2 और आप फार्मूला लगा देंगे 7 रेज़ टू द पावर 5 - 2 इज 7 रेज़ टू द पावर 3 एंड 7 रेज़ टू द पावर 3 का जो आपका आंसर है आप उसको लिख देंगे सीधा 343। ठीक है, इस तरीके से विदाउट डूइंग कैलकुलेशन बाय यूजिंग द नंबर लाइन पावर लाइन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, this was the case of division and we can see the case of multiplication also. If I say multiply if I say multiply 2401 multiplied by say 49 करते हैं। Now this much this is a big calculation. Now you can how you by using the power line how you will solve it, 7 raised to the power 4 multiplied by 7 raised to the power 2 and applying the formula 4 plus 2 you will get the result 7 raised to the power 6 and the value of 7 raised to the power 6 from this power line is 117649. Understood? This is the way you will use the power line and I hope the concept of the power line is clear to you. Now we will move to the next topic. Our next topic is power of 10. ठीक है, this is your 2.4 power of 10. इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। What is the significance of power of 10?
ठीक है. Why only the power of 10 is specially considered here, that we will understood. Now see, if we have a number which is given in your example also, suppose you have a number 3 4 6 8 2 1 9. Now you have this number and you have to expand this number. That is what you are doing in your third either in third or in fourth standard. How will you expand this number? Let's expand. What is this number? 3 into 1 2 3 4 5 6. Okay, plus next number is your 4 multiplied by okay, then next number is your 6 multiplied by then your next number is 8 multiplied by then your next number is 2 multiplied by next number is 1 multiplied by 0 लास्ट में. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूं. लाइक हमने जैसे ये किया है, हमने ये यहां से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 8 multiplied by 3 1 2 3. okay, how many times? 3 times 0. Then 2 into 100, then 1 into 10, then 9 into what you will write here, that we will discuss and then write. So this is what this number is in expanded notation. Understood? Now see what we have. This number 10 lakh. What is this number? 1 lakh. This number is 10,000. This number is 1,110. How can we write this number as a power of 10? This number you can clearly say 3 into 10 raised to the power 6. 1 2 3 4 5 6 plus 4 into 10 raised to the power 5 plus 6 into 10 raised to the power 4 plus 8 into 10 raised to the power 3 plus 2 into 10 raised to the power 2 plus 10 into 1 into 10 raised to the power 1 plus 9 into हमने यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया था. अब हम समझेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं. एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें 10 लिखना हो, ठीक है, तो हम इसके ऊपर कौन सी पावर लगाएंगे? हम इसके ऊपर कौन सी पावर लगाएंगे? आप सोचिए, इसके ऊपर हम लगाएंगे 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. देन 1 into 9 is 1 only. ठीक है, अंडरस्टूड. सो सिंस वी आर स्टडिंग द पावर ऑफ 10, that's why we have introduced the 10 and we have taken the power 0. So this is your expanded notation of this number, and this number is the representation of the same number in the power of 10. ठीक है, ये power of 10 पे आपने लिखा हुआ है. Now in this way you can see every number is associated with the power of 10. Any number you can see, any number. If you write 217, this number is also associated with power of 10. How?
You can write this number as 2 into 10 raised to the power 2 into 2, sorry, 1 into 10 raised to the power 1 into 7, sorry, this is addition, plus 7 into 10 raised to the power 0. Understood? Now you can see every number is attached or with power of 10. That is the significance of power of 10. That's why we are studying the power of 10 as a special case. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था इस एग्जांपल से कि हर नंबर में हमारी पावर ऑफ 10 जुड़ी होती है. ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं. अंडरस्टूड? सपोज एक नंबर है हमारे पास में 212.314. Now how will you express this number in expanded notation? Understood? Let's write this. 2 into 10 raised to the power 2 plus 1 into 10 raised to the power 1 plus 2 into 10 raised to the power 0. Understood? 0. अब हमारा यहां पे डेसिमल आ गया. अब हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इस डेसिमल को भी हम एक्सपेंड करेंगे पावर ऑफ 10 में. कैसे करेंगे? सी व्हाट इज दिस? दिस इज 3. 0.3 का मतलब क्या होता है? अगर आपने 7th क्लास में डेसिमल नंबर्स पढ़े होंगे, 0.3 का नंबर होता है 3/10. 0.21 का मतलब क्या होता है? 21/100. अंडरस्टूड? ठीक है. और जैसे मैंने इसको लिख दिया 0.03, इसका मतलब क्या हो गया? 3/100. मैंने लिख दिया 0.007, इसका क्या मतलब हो गया? 7/1000. ठीक है, ये आपने डेसिमल नंबर में को फ्रैक्शन नंबर में जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में. ठीक है. Now that is we are going to apply here. Here we have, now see this, how you can break this number 0.314. How will you break this number? 0.3 plus 0.01 plus 0.004. You will break this number like this. ठीक है. अब इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 3/10 plus 1/100 plus 1/1000. ठीक है, सॉरी, 4/1000. अंडरस्टूड? और इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 रेज़ टू, ये नीचे इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा. ठीक है, प्लस ये 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3. इस तरीके से हमारा ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया. दैट वी आर गोइंग टू राइट हियर. अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये 0.3 है तो हमने इसको लिख दिया कैसे? प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3. इस डेसिमल नंबर को हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है एंड यहाँ पे हमने 10 की पावर यूज की है. सब में ऑल द numbers are associated with the power of 10. That is what I am trying to explain you, how the power of 10 is attached to all types of number. Understood? So this is the significance of power of 10. और हम इसी power of 10 का यूज करते हुए देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट का टॉपिक क्या है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
पावर ऑफ 10 का यूज करते हुए, दिस पावर ऑफ 10 इज यूज when we are dealing with the very large numbers. Understood? When we are dealing with the very large numbers, there are some examples like as we have seen in the starting of the chapter, that when we are folding a thin sheet of paper into many times, means if we fold the thin sheet of paper 46 times, you will reach the distance from earth to the moon. Understood? Small thinnest paper, when you fold it only 46 times, you will reach to the distance from earth to the moon. So that value is very large. To deal with such large values, we use we use this power of 10. And what is that specifically called? That is called scientific notation of large number. ठीक है? What is that called? Scientific notation of large number. Understood? The significance of power of 10 or use of power 10, we will see in the scientific notations, how scientists are expressing the very large numbers, or how scientists are expressing the large numbers, and that expression is known as scientific notation. That we will study in the next class. Till then, take care. Thank you.